अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था ग्रीन बस में ट्रैवल करने के कुछ फ़ायदों का, लेकिन हर चीज़ का फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी हैं। अब मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्रीन बस में सफ़र करने के कुछ नुकसान, यानी कि वो आपको पर्सनली नहीं होते, लाइक सोसाइटी के एतबार से मुझे वो नुकसान लगते हैं। नंबर वन ये होता है कि जब सुबह का टाइम होता है, आप ट्रैवल करते हैं, सब अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स के लिए स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। होता क्या है कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं, लाइक ओल्ड पीपल, एल्डर पीपल जो होते हैं, वो जो है वो खड़े होते हैं, और मुझ जैसी यंग बच्चियाँ और बच्चे वो बैठे रहते हैं सीट्स पे और इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा करते हैं। और एक एथिकल डिलेमा नज़र आ रहा होता है कि सोसाइटी जो है वो कितनी ज़्यादा बेरहम और बेहिस हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं देते, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स देखती हूँ वो उठ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो बैठे रहते हैं हैंड फ्रीज लगा के या फिर अपने नोट्स खोल के। लाइक what is the purpose of acquiring education when you do not have the sense कि कोई बड़ा आपसे खड़ा हुआ है और आप उसको जगह नहीं दे रहे। मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था जो डॉन ने पब्लिश भी किया था। और सोसाइटी का एक ये बहुत बड़ा इशू है, जब भी आपसे कोई बड़ा उम्र में खड़ा है और आप बैठे हुए हैं तो आपका क्या फ़ायदा ऐसी तालीम हासिल करने का। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या करेंगे, अगर उन्होंने टिकट ली है, अब जाहिर सी बात टिकट सब परचेज करते हैं, सब इक्वल अमाउंट जो वो पे करते हैं, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, XYZ। बट व्हाट हैपन्स कि लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग सीट्स पे बिठा देते हैं। और इतना भी उनके अंदर मतलब बेसी का आलम ये होता है कि वो बच्चों को बिठाए रखते हैं और बड़ों को जो, हालांकि वो बच्चा उनकी गोद में भी आ सकता है, लेकिन वो गोद में बिठाने की बजाय उनको अलग सीट पर बिठाना बेहतर है। लाइक अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ज़ेब नहीं देती कि आप उसको अपने मम्मी पापा की मलकियत समझें और उसको करें। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। लोग इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बड़े ही एक उससे क्या कहते हैं, एक अथॉरिटी से कहते हैं कि हमने तो टिकट ली, हमने पैसे भरे हैं और हम बैठ रहे हैं। सब ने ही पैसे भरे होते हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए मतलब कीजिएगा जब आप ट्रैवल करें, कि आप लोग इस तरह से ना करें। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है, अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो है, फैमिली सेक्शन है ग्रीन बस का, उसमें उसी सेक्शन में उन्होंने 2 सीट्स बनाई हैं माजूर के लिए, डिसेबल अफराद के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। डिसेबल अफराद को भी मद्देनज़र रखा गया उन बसेस में। लेकिन होता क्या है, अक्सर ख़वातीन जाके वहाँ बैठ जाती हैं, और जब कोई मेल डिसेबल आता है पर्सन, तो क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शोर होने लग जाता है बस में कि इनको कैसे जगह दें। मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है तो मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। और ये मैं सब आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट ना करते हों, क्योंकि हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। सो ये सारे एक ये नुकसानात हों या फिर कह लें कि छोटी छोटी बुराइयाँ हैं ग्रीन बस में, जो कि मैं समझती हूँ कि ये हल हो सकती हैं, और इस सफ़र को और भी जो हमारे लिए इतना आसान कर दिया है, और भी ज़्यादा हो सकता है अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ स्टार्ट कर दें। किसी का बच्चा बैठा है, किसी बूढ़े को जगह दे दें, अपनी सीट किसी बूढ़ी खातून को दे दें। वो इतनी दुआएं देते हैं, आप यकीन करें, जब आप किसी को अपनी सीट देते हैं ना, वो आपको इतनी दुआएं देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं, जो आप 10 मिनट उस सीट पर बैठे हैं ना, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जब वो आपको दुआएं दे रही होती हैं। मेरे साथ एक वाक़या हुआ, मैंने एक आंटी को जगह दी, 2 आंटियाँ थी साथ में। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, शायद हो सकता है कि आप लोग इसी बात से कोई सबक हासिल कर लें, मे बी। तो मुझे नहीं पता था वो कौन XYZ थी, लाइक। तो मैंने उनसे कहा आप बैठेंगे, उन्होंने कहा आप उतरेंगे, मैंने कहा नहीं। मैंने उन्हें जगह दे दी। तो हुआ क्या, जब मैंने उन्हें बिठा दिया तो उनकी दूसरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि मेरी बहन को ना फीवर था। लाइक अब मुझे तो नहीं पता था उन्हें फीवर है, ना ही मैं उनसे बात कर रही, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि आई फील सो ब्लेस्ड। लाइक अगर आपको कोई दुआएं दे, वो भी फ्री में, सिर्फ आप उसको एक सीट दे दें, जबकि आपको पता है कि आपको 3 या 4 स्टेशन के बाद उतर जाना है। सो इससे बड़ी कोई मुतबादिल नहीं है इसका। तो आप लोग भी लोगों की दुआएं लें, ना कि उस सीट को चंद मिनट के लिए अवेल करने की बजाय अच्छे इंसान बने, सोसाइटी में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैंने आज की, अगर बहुत से स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं तो वो आगे अवॉइड करेंगे इन चीज़ों से। वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।